अल्लाह या ईश्वर का इम्तिहान ये नहीं है कि तुम जुल्म को बर्दाश्त करो। दलित राजनीति के सबसे बड़े महानायक काशीराम जी एक जुमला कहा करते थे। आरएसएस का लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है, दलित और मुसलमान के बीच लगातार सांप्रदायिक तनाव बना रहे। अभी यहाँ रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। सभी महापुरुषों और तमाम नबियों ने और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने के गुलामों, मजबूरों और मजलूमों को यही समझाया कि अल्लाह या ईश्वर का इम्तिहान ये नहीं है कि तुम जुल्म को बर्दाश्त करो, जुल्म पर राज़ी रहो, बल्कि असल इम्तिहान ये है कि तुम जुल्म और जालिम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हो या खामोश रहते हो। इम्तिहान ये है कि क्या तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते वक्त जालिम या मजलूम की ज़ात, बरादरी, धर्म, रंग, नस्ल तो नहीं देखते हो, लेकिन कई बार साजिशें इस दर्जा कमाल की होती हैं कि इंसानों को गुलाम बना लिया जाता है और गुलाम बने इन इंसानों को अपनी गुलामी का एहसास तक नहीं होता। उन्हें समझा दिया जाता है कि ये मजबूरी, ये माजूरी और गुलामी तुम्हारा नसीब है, तुम्हारा इम्तिहान है। आज़ादी के बाद भारत में दलित राजनीति के सबसे बड़े महानायक काशीराम जी एक जुमला कहा करते थे कि गुलाम को अगर उसकी गुलामी का एहसास करा दिया जाए तो उसके लिए अपनी बेड़ियां तोड़ना आसान हो जाता है। अपनी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समर्पण के जरिए उन्होंने ये कर दिखाया। गरीबी, बदहाली, अपने ऊपर होने वाले जुल्म को कभी अपनी किस्मत या ईश्वर की परीक्षा मानने वाले लोगों ने अपनी बेड़ियां उतार फेंकी और सत्ता हासिल की। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि आज इस स्टोरी को करते वक्त हम बहुत दर्द महसूस कर रहे हैं। आज की स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ मजलूम हैं तो कुछ जालिम हैं, तो कुछ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले हिम्मती लोग और कुछ बेवकूफ दोस्त भी हैं जो अपनी बेवकूफियों के चलते लगातार होने वाले इस जुल्म की वजह भी बने हुए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की पुरोला तहसील से धमकाकर भगाए जा रहे मुस्लिम परिवारों का दुख, दर्द और तकलीफ ऐसी है कि किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। मुसलमानों की दुकान, मकान पर क्रॉस के निशान बनाए जा रहे हैं। भीड़ नारे लगाती दिख रही है कि जिहादियों वापस जाओ। और यहाँ पर जितने भी जिहादी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। हरिद्वार में हुए हिंदू सम्मेलन में मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम जहर उगलने वाले दर्शन भारती ने उत्तराखंड के डीजीपी से मिलकर उन्हें चेताया कि यहाँ पर मुसलमान को रोकने की कोई कोशिश ना की जाए और अपनी मुलाकात की तस्वीर भी साझा की। मेन स्ट्रीम मीडिया के अधिकतर चैनलों और ज्यादातर हिंदी अखबारों में अब खबरें और उनकी पड़ताल नहीं छापी जाती, बल्कि इन नफरती संगठनों के बयान छापे जाते हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि उत्तरकाशी जिले के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद को भी अपनी 25 साल पुरानी कपड़े की दुकान बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। इन सबके बावजूद, बेगैरती के जीते जागते वजूद अगर आपको देखने हैं तो आप मीडिया चैनल पर शहजाद पूनावाला, मुख्तार अब्बास नकवी या और बहुत सारे भाजपाई मुसलमानों को देख सकते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भाजपा सरकार देश में सबका साथ, सबका विकास, शांति और सद्भाव बनाए रखना चाहती है। बहरहाल आरएसएस का लक्ष्य तो बिल्कुल साफ है। मशहूर दलित चिंतकों की माने तो मनुवादी मानसिकता रखने वाली आरएसएस और भाजपा इस देश में दलित उत्थान को रोकना और कभी दलित रहे और बाद में इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होकर जालिमों की आंखों में आंखें डालकर बात करने का दुस्साहस करने वाले मुसलमानों की घर वापसी, यानी लौट के दलित घर को आए चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि देश में 85% आबादी रखने वाले दलित और मुसलमान के बीच लगातार सांप्रदायिक तनाव बना रहे, ताकि भाजपा और आरएसएस अपनी योजनाओं को लागू कर सके। जाहिर है जो सरकार अपना पूरा ध्यान नफरती एजेंडे को पूरा करने पर लगाएगी, वो विकास के लिए वक्त कहां से निकालेगी। नतीजे में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार वगैरह के मुद्दे बहस में ही ना आ पाए, इसके लिए नफरत का बाजार हर वक्त गर्म रखना जरूरी है। हालांकि देश की खुशकिस्मती है कि अभी यहाँ रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो जेल भेजे जाने, ईडी की छापेमारी और अपने यूट्यूब चैनल को बंद कर दिए जाने के डर के बावजूद हर तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाकर अपना इंसान होना साबित कर रहे हैं। लेकिन साथ ही देश और मुसलमानों की ये बदकिस्मती भी है कि भारत के विकास में
बेहतरीन योगदान दे सकने वाला 25 करोड़ भारतीय मुसलमान आज मजहबी फिरकेबाजी में इस कदर बटा हुआ है कि एक दूसरे फिरके पर होने वाले जुल्म की तरफ से उसने पूरी तरह आंखें मूंद रखी हैं। इस मसले के हल के लिए हमारे पास एक आइडिया है। हालांकि इस आइडिया को सुनकर आप इसे मजाक या तंज कहेंगे, मगर इस मजाक या तंज में बहुत गहरा दर्द भी छिपा हुआ है। आइडिया कुछ यूं है कि हमारे यहाँ लगभग सभी मसलक खुद को मुसलमान, दूसरे को काफिर कहते ही हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहां देवबंदियों को तंग किया जाए वो अपने काफिर होने के बरेलवी फतवे अपनी दुकान मकानों पर लगा लें, और अगर कहीं बरेलवी पर जुल्म हो तो यही काम वो करें। इसी तरह शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, हयाती, ममाती वगैरह वगैरह सभी फिरके और मसलक यही काम एक दूसरे के लिए करें। शायद एक दूसरे को दिए गए कुफ्र के फतवे ही अब हमारी कौम को बचा पाए। बस इस रास्ते का एक ही डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, जाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूँ मैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।